हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर आधारित है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज मेड अप ऑफ ओनली प्योर एलिमेंट और वन प्योर कंपाउंड। ये इंट्रिंसिक इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इंटरनली जनरेटेड है, कहीं बाहर से नहीं लाए गए हैं। और ये प्योरली सिंगल एलिमेंट या फिर एक सिंगल प्योर कंपाउंड के बने होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि दो कंपाउंड का मिक्सचर हो गया, मतलब थ्रू आउट मटीरियल में सिंगल कंपाउंड ही होगा, थ्रू आउट मटीरियल में सिंगल एलिमेंट का ही वो बना हुआ होगा। टू वाइडली यूज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। मैंने पहले ही बताया था आपको, सिलिकॉन के एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 1.1 ईवी और जर्मेनियम की 0.74 ईवी। यानी ये दो बहुत काम के और वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। अगर सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीनों ही एक ही ग्रुप में आते हैं। और इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आपका KLM शेल है, जो जिसमें आपका S और P ऑर्बिटल है, इनमें टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और जर्मेनियम की बात करें तो अगेन इनका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें भी S और P ऑर्बिटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि एट रूम टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज रिलेटिवली लो बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू चार्ज कैरियर्स अवेलेबल। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कैसे होते हैं। बट ये जानने के लिए सबसे पहले आपको इनकी थोड़ी बॉन्डिंग का नेचर समझना होगा कि किस तरीके से ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब मुझे कैसे पता कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं? क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो मोस्ट प्रोबेबल जो टेंडेंसी होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की ही होती है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो उनको कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अपना ऑक्टेट फिनिश करना होगा और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों उन्हें 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये 4 इलेक्ट्रॉन उनको मिलेंगे 4 नियर बाय एटम्स के साथ सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने से। यानी कि अगर मैं इनकी ज्योमेट्री देखूं तो एक सिलिकॉन एटम जो है वो अपने आसपास 4 सिलिकॉन एटम्स को और घेर के रखेगा ताकि उसका बीच वाले सिलिकॉन एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे इनके 4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए और इस सिलिकॉन एटम के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं रिकॉल कराना चाहूँगा केमिस्ट्री से। सॉलिड स्टेट में कंसेप्ट होता है बच्चों कि जो सॉलिड्स होते हैं वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकलिटी दे आइदर एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और दे एग्जिस्ट एज एमॉर्फस। तो ये जो क्रिस्टल होता है बच्चों, क्रिस्टल मिलता है हमें एटम्स की ज्योमेट्री से कि किस ज्योमेट्रिकल पैटर्न में एटम्स खुद को अरेंज करके रखे हैं, एटम्स के बीच की दूरी कितनी है, एक एटम कितने एटम से घिरा हुआ है, उनके बीच में क्या बॉन्ड एंगल बन रहा है, सो एंड सो फिजिकल फैक्टर्स। तो अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करूँ तो जैसा कि हमने देखा कि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 पड़ोसी एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि एक सिलिकॉन एटम एटलीस्ट 4 एटम से अपने नेबरहुड में कनेक्टेड होगा। तो इनके क्रिस्टल में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो 4 नियरेस्ट नेबरहुड एटम्स से जुड़कर बनेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं कि किस तरीके से जर्मेनियम में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होता है। चूंकि हमें पता है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, सो एवरी एटम हैज़ टू बी कनेक्टेड विथ दी 4 नियर बाई एडजेसेंट एटम्स। तो देखिए किस तरीके से इनमें ऑक्टेट को कंप्लीट करने के प्रयास के चलते इन्होंने किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। हर जर्मेनियम एटम अगले 4 एडजेसेंट जर्मेनियम एटम से कनेक्टेड है। इस तरीके से इनका क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है। तो बात करते हैं, हमने 2 बैंड्स बना रखे हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड, जिनके बीच में एनर्जी गैप है 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब बच्चों, बेसिक तरीका, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जंप कराना है तो हमें एनर्जी देनी होगी।
और ये एनर्जी हम यूज़ करेंगे दो जर्मेनियम एटम्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड को तोड़कर, कुछ इस प्रकार। हमने हीट एनर्जी दी और हमने एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट किया। तो देखिए, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया, ये इलेक्ट्रॉन राइट साइड में हमारे बैंड डायग्राम्स में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, और लेफ्ट साइड में जो हमारा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करते ही अपनी प्लेस पर एक होल जनरेट करता है। क्योंकि ओवरऑल तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर तो कहीं भाग नहीं रहे हैं, वो कंडक्ट ही कर रहे हैं, तो विद इन दी मटेरियल ही हैं। ओवरऑल आपका मटेरियल न्यूट्रल होगा, बट बॉन्ड के जिस प्लेस पे इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर गया है, उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए हम वहाँ पे एक होल मान लेंगे। तो एक और होल जनरेट करने के लिए हमें एक और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कराना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर गया, आपका बॉन्ड टूटा, वहाँ पे होल बना, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड तक पहुँच चुका है। ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, जो अगर आपने नोटिस ना किया हो, मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। अब अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में ही एक पोजीशन से दूसरे होल को ऑक्यूपाई कर सकता है। यानी कि थोड़ा सा एनर्जी अगर वो ले, बट दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू क्रॉस दी एनर्जी गैप, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाकर होल को फिल कर सकता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले होल को जाके फिल करता है। साथ ही साथ वैलेंस बैंड में ये एक लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जाता है। ओवरऑल कंडक्शन और वैलेंस बैंड की इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है। इट्स जस्ट दैट कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पोजीशन में होल को फिल करने गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन तो हो गया, और इस माइग्रेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि होल टॉप मोस्ट पोजीशन को छोड़कर नीचे वाली पोजीशन पर आ गया। यानी कि माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स within the valence band, it can enable or it enables the mobility of holes। ये यहाँ पर नोट करने वाली बात है। तो ये रहे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये कोवलेंट बॉन्ड बना उनके कारण, उनके शेयरिंग के कारण। ये ब्रोकन कोवलेंट बॉन्ड है। ये ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि हमने हीट एनर्जी दे के एक इलेक्ट्रॉन को इस कोवलेंट बॉन्ड से नॉकआउट किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हमने कोवलेंट बॉन्ड से ब्रेक कराया, उन्हें एनर्जी देकर, दे आर एक्चुअली प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स से कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ देयर जंपिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बॉन्ड में एक होल जनरेट हुआ और वैलेंस बैंड में एक रीअरेंजमेंट। तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि वैलेंस बैंड से जितने भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रमोट होते हैं, या बॉन्डिंग के टर्म्स में समझें तो कोवलेंट बॉन्ड से जब भी एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, वहाँ पे एक होल जनरेट हो जाता है। यानी कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ तोड़ के बाहर भागते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतने ही होल्स जनरेट होंगे। सो वी कैन से दैट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल्स द नंबर ऑफ होल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 होल हमने जनरेट कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स को भगाकर। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। इनके करस्पॉन्डिंग ये कंडक्शन बैंड से या बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से प्रमोटेड इलेक्ट्रॉन जो अब कंडक्शन बैंड में है, ये बाहर घूम रहा है। इस ब्रोकन बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर घूम रहा है, और इस होल के करस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो बात वही हमारी सिद्ध होती है कि जितने आपके होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे होंगे, या यूँ कहें कि जितने इलेक्ट्रॉन्स को हमने बॉन्ड तोड़ तोड़ कर बाहर निकाला है, उतनी ही संख्या में होल्स जनरेट होंगे। आप देख सकते हैं, ये जितनी होल्स की संख्या है उतनी ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या है। सो अगर मैं बोलूँ कि Ne इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैथमेटिकली अगर इसे पुट करें तो Np शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स एंड Ne शुड बी इक्वल टू Np, यानी कि नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ
holes. So mathematically I can say that the number of intrinsic conductors is equal to the concentration of holes और concentration of electrons. यहाँ पे Ni जो है बच्चों सिंबल इक्वेशन में आप देखिए बॉक्स में लिखा है Ne इज इक्वल टू Np इज इक्वल टू Ni, ये नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का सिंबल है. तो द क्वांटिटी Ni इज रिफर्ड एज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन. तो जर्मेनियम क्रिस्टल में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के जनरेशन के बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कंडक्शन होता है, किस तरीके से करंट फ्लो एंश्योर होता है. अगर हम इस सैंपल को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि इसमें 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होंगे. ये बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होंगे. तो जैसे हमने सर्किट क्लोज किया ये इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में मूव करने लगेंगे. बट आप सोचिए कि ये जो होल्स हमने जनरेट कर रखे हैं इनका क्या होगा. क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि राइट साइड से नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड में नेगेटिव प्लेट है, वो भी पॉजिटिव होल्स को अट्रैक्ट कर रही होगी. तो उससे क्या होगा बच्चों, विद इन दी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होगा. और जब भी इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है विद इन दी वैलेंस बैंड, हमें मालूम है कि होल्स का माइग्रेशन होता है. किस तरीके से देखिए, अगर मैं इस पर्टिकुलर होल की बात करूं तो ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन जाके इस होल में फिल हो गया. तो ये होल आपका इस एंड पे जाकर आगे बढ़ गया. सिमिलरली अगर मैं दूसरे होल की बात करता हूँ तो ये पड़ोसी इलेक्ट्रॉन वापस इस होल में आ गया. तो हम कह सकते हैं कि होल जो है राइट साइड को ट्रेवल कर गया. अगेन मैं इस टॉप मोस्ट होल की बात करूं तो फिर से पड़ोसी इलेक्ट्रॉन आएगा और अपने होल को माइग्रेट कर देगा अपनी लोकेशन पे. तो बच्चों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ बैटरी लगाने पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बल्कि आपके होल्स भी माइग्रेट कर रहे हैं. धीरे धीरे इस वजह से सारे होल्स भी माइग्रेट होंगे. और अगर आप देखें कि किस दिशा में माइग्रेट हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये माइग्रेट कर रहे हैं. तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होगी आपके सेमीकंडक्टर में, द करंट विच विल फ्लो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल करंट. यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी भी है एंड इट इज़ ऑल्सो इंश्योरिंग द मोबिलिटी ऑफ होल्स. तो अगर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो दोनों के ही मूवमेंट के कारण जो करंट जनरेट होगी वो दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण होगी. हम एक ब्रॉड सिंप्लीफिकेशन ले तो एक स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ये बोलेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके लेफ्ट साइड भाग रहे हैं और सारे होल्स जो हैं आपके राइट साइड भाग रहे हैं. सो एज ए रिजल्ट ऑफ देयर माइग्रेशन जो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है हम करंट की डायरेक्शन वही मानते हैं और नेगेटिव चार्ज का जो माइग्रेशन होता है उसके अपोजिट हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं. तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन अगर आप देखें तो वो आपको एक क्लॉकवाइज करंट इस सर्किट में जनरेट करके दे रहा है. यानी कि होल्स के कारण जो करंट जनरेट हो रही है वो भी राइट साइड है और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो करंट जनरेट हो रही है वो भी राइट साइड है. सर्किट में ये क्लॉकवाइज अपीयर हो रही है. तो मैथमेटिकली अगर मुझे पुट करना हो तो मैं आसानी से लिख सकता हूँ द नेट करंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन करंट. सो I is the net current flowing in the circuit and it is combination of electron current as well as hole current. So at room temperature conductivity of intrinsic semiconductor is very low, therefore no important electronic device can be developed using these semiconductors. तो बच्चों अब इसमें क्या फिर वेरिएशंस किया जाए, क्या इसमें हम चेंज करें जिससे हम इन सेमीकंडक्टर्स को यूजेबल बना लें. हमारे लिए अगला चैलेंज वही होगा. हेलो बच्चों, यह कंसेप्ट वीडियो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पर आधारित है. बच्चों पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. साथ ही साथ आपने ये जाना कि किस तरीके से उसमें होल्स और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और उनके मोबिलिटी के कारण, उनके मूवमेंट के कारण किस तरह से कंडक्शन करंट जनरेट होता है. बट एक जो मेजर ड्रॉबैक है बच्चों वह यह कि रूम टेम्परेचर पे ये यूजेबल नहीं होते.
यूजेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें जो एक को मिनिमम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स चाहिए उनकी कमी पाई जाती है। इस कमी को, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, यानी इसमें कुछ एक्सटर्नल एलिमेंट्स का एडिशन किया गया है। डोपिंग अ सेमीकंडक्टर. Doping is a process of adding some impurity, and this is not just any impurity, this is the necessary impurity. It is the process of deliberate addition of very small amount of suitable impurity into an intrinsic semiconductor. यानी कि हम इसमें कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अब क्यों करते हैं? जो हमारा इंटेंशन साफ है, हमें अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ाने हैं। इस वजह से हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, और ये सूटेबल इम्प्योरिटी डोपेंट्स के नाम से जानी जाती है। हम इम्प्योरिटी एटम्स को डोपेंट्स कहते हैं। ड्यू टू डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। यही हमारा पर्पस था। अब आपको ये देखना है कि किस तरीके से डोपिंग आपके सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाती है। बट उसके पहले हम ये जान लें कि हमारे डोपेंट्स कितने टाइप के होते हैं। द सेमीकंडक्टर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज नोन एज इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही हमने एक्सटर्नल एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए, ये इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। तो टाइप्स ऑफ डोपेंट, बेसिकली दो टाइप के हम डोपेंट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डोप टेट्रावेलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम। पहला होता है पेंटावेलेंट वैलेंसी। पेंटावेलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसमें 5 हो। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक। इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन्हें अलाउ करता है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए। दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन मतलब नेगेटिव। दूसरी जो हमारी डोपिंग इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होगी, लाइक इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। इसमें हमारे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। अब आपको हल्का हल्का हिंट लग रहा होगा कि एन उसमें क्यों हुआ, क्योंकि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे और टेट्रावेलेंट में ऑलरेडी 4 हैं, तो 5 + 4 9 हो गए, यानी एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा, और दैट इज़ वाई वहाँ पे नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। वेयरएज अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन इम्प्योरिटी से, और 4 का तो हमारे टेट्रावेलेंट सिलिकॉन के पास है ही, तो 4 + 3 7, यानी कि एक होल जनरेशन हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि एक होल जनरेट हुआ है। तो इस तरीके से इसमें पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स डोमिनेट कर जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब डोपेंट्स को ऐड करने के पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा ताकि हम उनका प्रॉपर सिलेक्शन कर पाएँ। बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसका एक लैटिस होता है, उसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो किसी भी तरह के इम्प्योरिटी के एडिशन से उसका लैटिस जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि डोपेंट हैज़ टू बी सच दैट इट शुड नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर लैटिस। दूसरी बात, चूँकि हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो इट शुड ऑक्यूपाई लाइक वेरी फ्यू साइड्स इन द क्रिस्टल लैटिस, यानी कि हर जगह वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, so it should occupy very few original semiconductor atom sites in the crystal. एंड जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इम्प्योरिटी हम एटम्स ऐड कर रहे हैं अपने ओरिजिनल सेमीकंडक्टर में, उनके एटमिक साइज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अ नेसेसरी कंडीशन दैट द साइजेस ऑफ डोपेंट एंड द सेमीकंडक्टर एटम शुड बी नियरली द सेम। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हमें तब मिलते हैं बच्चों जब हम अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के साथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करें। दैट मीन्स when silicon or germanium is doped with group 5 elements such as phosphorus, arsenic or antimony, then n-type semiconductor is formed. For example बच्चों,
अगर हम जर्मेनियम के साथ आर्सेनिक को मिक्स करते हैं एसिड डोपिंग करने पे हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर आप अपने जर्मेनियम एटम्स को देखें तो ये चूंकि टेट्रावेलेंट होते हैं, इनके आसपास सभी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इनके आसपास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसका मतलब ये है कि इनको अपने नेबरहुड में 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग करनी होगी इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऐसे में अगर हम एक नेबरहुड में एक आर्सेनिक एटम डाल दें तो इससे होगा क्या बच्चों? आर्सेनिक चूंकि एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, पेंटावेलेंट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे इसमें, तो 4 तो जो वो अपने नेबरहुड से शेयर कर लेगा, बट जो एक लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा वह बॉन्डिंग से वंचित रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आर्सेनिक एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है बच्चों, ऑल्दो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्सेनिक एटम से डिटैच्ड है। इट इज स्टिल वीकली बॉन्डेड विद इट्स पेरेंट एटम, बट द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल इज वेरी स्मॉल। क्योंकि बाकी बचे जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उन्होंने तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू नेबरहुड में जर्मेनियम एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर ली है, वो एटॉमिक कोर का पार्ट है। बट ये जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है आर्सेनिक का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर ऑफ एटम। तो बच्चों अभी अगर हम इस लैटिस की बात करें, जर्मेनियम लैटिस की बात करें, तो इसमें एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुका है जो कि हमने बहुत ही थोड़ी सी आयनाइजेशन एनर्जी देकर जनरेट किया है। और बाकी रेगुलर प्रोसेस से तो हम होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते ही रहेंगे, यानी कि इफ़ वी हीट अप और वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लैटिस बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी, दैट हीट एनर्जी विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ जर्मेनियम बॉन्ड और जर्मेनियम आर्सेनिक बॉन्ड। तो ये तो बच्चों हमारी रेगुलर प्रोसेस रही इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेशन की। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आया है आर्सेनिक से वो हमें आसानी से मिल जाता है, वो हमें रूम टेम्परेचर पर ही थोड़ी सी एनर्जी देने पर मिल जाता है। अब वो नॉर्मली तो बच्चों एनर्जी गैप 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। बट अगर हम ये आर्सेनिक के 5th इलेक्ट्रॉन की बात करें विच इज वीकली बॉन्डेड विथ इट्स पेरेंट एटम, इसे हमें कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और बच्चों ये जो एनर्जी है ये बहुत कम है और उसका कारण बस एक ही है कि इट इज़ वीकली बॉन्डेड विथ इट्स पेरेंट एटम। वो इसलिए क्योंकि वह कोवलेंट बॉन्ड का हिस्सा नहीं है। बच्चों इस एनर्जी लेवल को जिससे हम आर्सेनिक के 5th इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके कंडक्शन बैंड में पहुंचाते हैं, इसे हम डोनर एनर्जी लेवल कहते हैं। डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना बहुत आसान है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। तो बच्चों हमारे लिए फिर टारगेट क्या होगा? हमारे लिए टारगेट ये होगा कि हम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनर लेवल क्रॉस करा दें तो उनके लिए कंडक्शन बैंड में पहुंचना आसान होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ पेंटावेलेंट डोपिंग किस तरीके से लैटिस में चेंजेस आते हैं और हमारे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर स्पेस का क्या इफेक्ट पड़ता है। सो व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ डोनर इम्प्योरिटीज, बच्चों इसे मैं याद दिलाना चाहूँगा कि इसे डोनर इम्प्योरिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगेन हम बात करेंगे इस 5th इलेक्ट्रॉन की जो हमने आर्सेनिक से मिला हुआ है। ये 5th इलेक्ट्रॉन बेसिकली ये एक तरह से आर्सेनिक ने डोनेट कर दिया है। तो अगर हम इसके एटॉमिक कोर को देखें तो वो पॉजिटिव होगा, वेयर एज इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल द लैटिस इज न्यूट्रल ओनली, बट सिंस इट इज गिविंग अवे द इलेक्ट्रॉन इसलिए हम इसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो जब डोनर इम्प्योरिटी हम डोप करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ
तो सबसे पहला कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमारे पास हमें डोनर इम्प्योरिटी से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और आसानी से मिलते हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ी सी एनर्जी देने पर ही हम उस फिफ्थ लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को उसके पेरेंट एटम से डिटैच करके कंडक्शन बैंड में डाल देते हैं। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस। बच्चों इसका कारण ये है कि एक तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं डोनर इम्प्योरिटी से, तो उससे क्या होगा, द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, वो रिकॉम्बिनेशन रेट रैपिड होगा, जल्दी होगा, उससे ओवरऑल होल्स की संख्या जो है वह घट जाएगी। सो द कंक्लूजन इज कि नंबर ऑफ होल्स डिक्रीजेस बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। बच्चों वही पॉइंट है जो हमने बताया, अभी हम इसे दोहरा रहे हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का ओवरऑल ये कंक्लूजन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि होल्स की संख्या बच्चों कम हो जाती है रिकॉम्बिनेशन से, ये हम बता चुके हैं। तो अगर हमें इसे पुट करना हो एनालिटिकल रिलेशनशिप में, तो Ne इज मच मच ग्रेटर देन NH, वेयर Ne रिप्रेजेंट्स द concentration or number density of free electrons, whereas NH represents the number density or concentration of holes in the crystal lattice. अब बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें हम, तो बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम अपने सिलिकॉन या जर्मेनियम यानी टेट्रावेलेंट एटम को डोप करें ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, यानी ग्रुप 3 एलिमेंट्स लाइक इंडियम, बोरोन और गैलियम, इनके साथ अगर हम डोप करें तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जर्मेनियम को इंडियम के साथ डोप करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। दीज आर द जर्मेनियम एटम्स विच हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके बीच में अगर मैं एक इंडियम एटम को डाल दूं इनके क्रिस्टल लैटिस में, तो होगा क्या बच्चों, इंडियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो नेबरहुड में जर्मेनियम के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन जो चौथा वाला होगा, चौथे वाले बॉन्ड को अगर हम ध्यान दें बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अपने आप बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इंडियम के पास इलेक्ट्रॉन होता तो उसके लेफ्ट साइड वाले जर्मेनियम एटम के साथ वो एक प्रॉपर बॉन्ड बना लेता। तो इट लुक्स लाइक, यह ऐसा दिखाई पड़ता है कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन था और वो निकाल लिया गया। एक्चुअल में इंडियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो एक लुक्स लाइक कि ऑलरेडी यहाँ पे एक होल जनरेटेड है इस बॉन्ड में। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स को जब हम डोप करते हैं ग्रुप 4 एलिमेंट्स के साथ, तो उनकी डोपिंग के साथ होल्स अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि हम जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप आ रहे थे बिकॉज वो पेंटावेलेंट थे। यहाँ पे इनके ट्राईवेलेंट होने के कारण एक लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा बॉन्ड में, एंड दैट लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अंडरस्टूड और कैन बी सीन एज अ होल। तो बेसिकली जहाँ जहाँ पे आप डोपिंग करेंगे नेबरहुड एटम्स में, बॉन्ड्स में, इंडियम के साथ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ आपको होल मिलते रहेंगे। अब होगा क्या बच्चों, किसी बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इस होल को कवर करता है बिकॉज ऑफ सम बाय गेनिंग सम एनर्जी, तो वो होल उस पर्टिकुलर बॉन्ड में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वजह से बच्चों अगर हम एनर्जी के टर्म्स में समझें तो एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो कि वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर लाई करता है वो क्रिएट हो जाएगा। अब बच्चों एक्सेप्टर क्यों, जैसे कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने पे हम उसे डोनर कहते थे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता था। यहाँ पे ये जो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग एटम्स। इलेक्ट्रॉन सीकिंग मतलब इलेक्ट्रॉन की चाह रखने वाले, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने वाले। तो दैट इज वाई दीज आर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज चूंकि इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, तो बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो लेके आए हैं, वो एक होल क्रिएट कर रहे हैं, इंट्रिंसिकली वो अपने आप ही होल क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ रहा है।
ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के प्रेजेंस से ही अपने आप होल्स क्रिएट हो रहे हैं। सिंस इट इज़ इलेक्ट्रॉन सीकिंग, तो इसका जो कोर होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। एनीवेज, तो हम एनर्जी को समझते हैं। तो बच्चों, ये जो एक्सेप्टर लेवल है ये वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होगा, और एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल के बीच में जो गैप होगा वो बहुत कम होगा, बहुत मार्जिनल गैप होगा, लाइक 0.05 ईवी टाइप। तो इससे क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स के पास चांस होगा कि वो थोड़ी सी एनर्जी गेन करके रिकम्बाइन कर जाए होल के साथ, और वो प्रमोट हो जाए वैलेंस बैंड के टॉप मोस्ट बैंड में या एक्सेप्टर बैंड में चला जाए। तो उससे उसके कंडक्शन बैंड में जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। द readiness to recombine gives the electron a platform and opportunity to cross the valence band। और यही पूरे हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्टिंग पार्ट का या चार्ज कैरियर जनरेशन का कंसेप्ट है। अपार्ट फ्रॉम दी होल्स क्रिएटेड बाय दी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, हमारे पास एक रेगुलर प्रोसेस तो है ही होल्स जनरेट करने का, जो हम अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करते हैं। तो बच्चों, कैरियर कंसंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि हर एक डोपिंग एटम के साथ आपको एक होल, पॉजिटिवली चार्ज क्रिएटेड होल मिलता है। तो जितनी कंसंट्रेशन होंगी डोपिंग एटम्स की, उतने होल्स तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और हम थोड़ी हीटअप करके, थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड करके जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो तो हम करेंगे ही। तो मेजॉरिटी बच्चों यहाँ पे होल्स की हो जाएगी। सो वी कैन राइट दैट कंसंट्रेशन ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ओवरऑल अगर हम सेमीकंडक्टर्स में कंसंट्रेशन की बात करें, if Ne and NH represent the electron and hole concentrations respectively in n-type and p-type semiconductors, then we can write Ne dot NH is equal to Ni square, where Ni is the intrinsic carrier concentration। तो बच्चों, बढ़ते अपने पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो की ओर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर। A pure silicon crystal has 5 into 10 raised to power 28 atoms per meter cubic. It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic atom. Find the number of holes approximate and given intrinsic semiconductor charge carrier concentration is equal to 1.5 into 10 raised to power 16 per meter cubic। बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आप सोचिए कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फिर हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। यहाँ पे नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स की संख्या देखते हैं। चूंकि इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन दैट इट इज़ 1 पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावेलेंट आर्सेनिक एटम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू पावर 28 इंटू 10 रेज टू पावर -6 पर मीटर क्यूबिक, क्योंकि कंसंट्रेशन हमको डिपेंड की 1 पार्ट्स पर मिलियन दे रखी थी। अब अगर हम थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है, वो 10 रेज टू पावर 16 पर मीटर क्यूबिक के ऑर्डर का है, एंड इट इज़ क्वाइट स्मॉल, नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू दोज प्रोड्यूस बाय डोपिंग। डोपिंग से हमें 10 रेज टू पावर 22 के ऑर्डर के चार्ज कैरियर्स मिल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं आसानी से, वी कैन एज्यूम दैट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स। तो फॉर्मूला होता है बच्चों NH डॉट NE इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 9 एटम्स पर मीटर क्यूबिक। तो बच्चों, इस टॉपिक की हमारी समरी ये रही कि व्हेन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज डोप्ड विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं, और जब हम टेट्रावेलेंट एटम्स को ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के साथ डोप करते हैं तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर
free electrons are the majority charge carriers and holes are the minority charge carriers. Whereas in p-type semiconductors, holes are the majority charge carriers and electrons are the minority charge carriers. For any semiconductor, Ne dot NH is equal to Ni square. तो बच्चों, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप NCERT के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 12 करेंगे। साथ ही साथ वर्कबुक के क्वेश्चन नंबर 1, 5, 10 एंड 13 कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।